तो ये 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। इसमें घनाभ की ऊंचाई निकालनी है, हाइट ऑफ क्यूबॉइड निकालना आपको, ठीक है, जिसका आधार का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ बेस दे दिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले आधार होता क्या है, घनाभ का मतलब क्या होता है, कमरा जो रहता है घनाभ ही रहता है, क्यूबॉइड शेप में रहता है, ये देखो घनाभ शेप में। तो इसका आधार कौन सी शेप में से बताओ, आयत की शेप में। यानी ये जो आधार का क्षेत्रफल दे दिया ये आयत का क्षेत्रफल दे दिया, किसका क्षेत्रफल दे दिया, आयत का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे दिया, एरिया ऑफ क्या दे दिया, रेक्टेंगल, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे दिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी होता है। ये कितना दे दिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो कोई प्रॉब्लम। अब आपको एच निकालना है, आयतन यानी वॉल्यूम दे दिया, इधर वॉल्यूम कितना दे दिया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ये होता है एल इंटू बी इंटू एच। क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। अब मुझे बताओ ये कितना दे दिया 900, तो इधर लिख दो 900, 900 लिख दो। अब मुझे बताओ एल इंटू बी की वैल्यू तो यहाँ दी हुई है, क्या कितना दी हुई है 180, एच की जगह एच लिख दो, 900 की जगह 900 लिख दो। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो 900 डिवाइडेड बाई 180 यानी 180 का भाग लगा दिया जाएगा। 0 से 0 कट गया। अब 0 0 कट गया, देखो 18 का पार्ट आता होगा, 18 कम 18 18 पूर्ण यानी 18 मुझे 18 और 18 5 जा 90 होता। तो मुझे बताओ एज की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 5, और सेंटीमीटर दिया होता तो 5 सेंटीमीटर, और ये क्या आ गया आपका 500। समझ में आ गया। अब इसी के अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें घनाभ की विमाई दे दी यानी कि एल इंटू बी इंटू एच दे दिया, कितना आपको 60 इंटू 54 इंटू 30 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दे दिया आपको। क्लियर है। अब आगे क्या बोला गया, इस घनाभ में 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। मतलब इसमें बताया हुआ है, मान लो ये बड़ा घनाभ था, इस तरीके का बड़ा घनाभ था ये, ठीक है, इसको मैं नॉर्मल बना रहा हूं। अब इसमें छोटे छोटे घनाभ कितने रखे जा सकते हैं ऐसे, तो मान लो एन रखे जा सकते हैं, मैं ऐसे मान लेता हूं। तो माना एन घन रखे जा सकते हैं, एन घन है या घनाभ है, ये है घन, तो एन घन रखे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका आयतन यानी कि घनाभ का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बराबर होगा, इक्वल होगा एन गुणा वॉल्यूम ऑफ घन के आयतन के, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब के। तो देखो इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो डायरेक्ट लिखो 60 इंटू 54 इंटू 30, और इसकी एन की जगह एन। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। क्या होता है, ए क्यूब। तो आपको निकालना क्या है, कितने, मतलब एन की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 60 की जगह 60 रख दो, 54 की 54, 30 की जगह 30, एन की जगह एन। ए इसमें दिया हुआ ए की वैल्यू 6 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो इसमें ए की वैल्यू कितनी दे दी आपको 6 सेंटीमीटर। तो ए की जगह कितना लिख दो 6, 3 बार लिख दो 6 गुणा 6 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, 6 गुणा 6 गुणा 6। अब आप क्या करोगे, एन की वैल्यू निकालना है, तो 6 गुणा में उधर जाके भाग में, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट आ सकता हूँ, 6 कम 6 6 दाएं होगा 60, 6 10 60 होता ही। फिर ये 6 से कट जाएगा, 6 9 जा 54, फिर ये 6 से कट जाएगा, 6 5 जा 30, मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं। तो 10 इंटू 9 इंटू 5 बराबर एन की वैल्यू आ जाएगी 9 पंजू कितना होता है 45, 45 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 450 एन। तो यानी कितने घन रखे जा सकते हैं, 450 घन रखे जा सकते हैं। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया, क्लियर है।